हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से जो है अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का 26 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट दिन ही आप लोगों का जो है संस्कृत का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का जो पेपर है उसका 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की करवाने वाले, क्योंकि जो पेपर अभी आप देख रहे हो यह 100% ओरिजिनल पेपर है और सेम टू सेम एग्जाम में आप लोग जाकर देखना, सेम टू सेम यही पेपर देखने को मिलेगा और विषय कोड वगैरह आपका जो है ना 105 रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर इसका सब्जेक्टिव आंसर की चाहते हो और जितना भी सब्जेक्ट है उन सभी का चाहते हो कि वीडियो मिल जाए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, तो उसके लिए क्या करो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो ताकि जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का पेपर जो है आपके एग्जाम से एक दिन पहले ही आपको मिलने वाला है। जैसा कि आप लोगों का एग्जाम 26 अक्टूबर से हो रहा है तो पेपर आज आपको मिल रहा है। ठीक है ना, यानी कि यह वीडियो अपलोड कब हो रहा है तो 25 तारीख को। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ना इसी प्रकार से एक दिन पहले मिलेगा, तो नोटिफिकेशन को और पे प्रेस कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जो भी वीडियो आएगा लेटेस्ट वीडियो सभी का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आराम से देख पाओगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जाता है, तो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और 25 क्वेश्चन बनाना होता है। तो आप लोगों को मैं जो है ना सभी क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, आप लोग किसी भी 30 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन का आंसर बना लेना। ठीक है, चलिए पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्याघ्र प्रतीक कथा शीर्षक पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है। तो आप लोग नोट कर लेना, ये आपका हो जाएगा क्या, तो देख लीजिए व्याघ्र प्रतीक कथा है। ठीक है, तो देखो एक नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा पंचतंत्र, या फिर देखो इसमें डाउट है, ये आपका हितोपदेश हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो हितोपदेश या नीति शतक। नीति शतक देखो थोड़ा डाउट है, पहला क्वेश्चन का ना डाउट मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नोट कर लेना, आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, जो भी हो आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, या फिर छोड़ देना, क्योंकि मैं आपको 29 क्वेश्चन का आंसर की एकदम करेक्ट बताने वाला हूँ, पहला का छोड़ ही देना। चलो अगली क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्तनम शीर्षक पाठ में वाल्मीकि नारायण किस कांड से संकलित है। तो ये आप लोग नोट कर लेना जल्दी से, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अयोध्या कांड। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है कि चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदाकिनी की नदी के। ठीक है, चलिए 4 नंबर का जल्दी से नोट करिए, मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने किस ग्रंथ में वर्णित किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा वी। ठीक है, क्या हो जाएगा वी। चलिए आगे का नोट कर लीजिए, हितोपदेश के रचयिता कौन है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित नारायण। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ में मिलता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्याघ्र प्रतीक कथा का। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है राम नदी, 7 नंबर का नोट करिएगा, राम जो है ना मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे, तो सीता माता को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे 8 नंबर पूछा गया प्रश्न है कि विशालाक्षी उपाधि किसे दी गई है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा, 9 नंबर का सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वृद्ध बाघ। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौतैन उपाधि से किसे संबोधित किया गया है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन को। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, 11 नंबर है, ज्ञान भाड़म किम क्रियाम ज्ञान भाड़म कियम क्रियाम विनाम। तो इसका यह उक्ति किसने दिया था। ठीक है, देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 11 का बी होगा। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा, आगे क्वेश्चन है आपका 12 नंबर प्रश्न। क्या पूछा गया प्रश्न, देखिए पूछा गया कि कीचड़ में कौन गिर गया था। ठीक है, तो पथिक ना गिरा था। देखो तो पथिक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, पथिक या नारायण पंडित नहीं गिरा था, पथिक ही गिरा था। बताना पथिक गिरा था, 12 नंबर है ना। देखो 12 नंबर का क्या राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, तो 12 का देखो 12 का ऑप्शन नंबर सी बताया जा रहा, सी होगा क्या, नारायण पंडित ने पथिक गिरा था, याद रखना पथिक ही ना गिरा था। ठीक है, हाँ पथिक गिरा था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, देख लेना आप लोग, बी बिल्कुल राइट है। आगे 13 नंबर की स्वामी विरजानंद जो है ना किसके गुरु थे। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दयानंद का। ठीक है, चलिए आगे का देखिए, यहाँ पर है 24 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था ये ना। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा, टंकरा नामक ग्राम में। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है 15 नंबर की, कर्मवीर कौन था। तो कर्मवीर जो है ना ये था कौन, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राम प्रवेश राम था। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन का आंसर नोट करिएगा, 16 नंबर का वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वाक प्लस इस हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग। चलिए आगे का क्वेश्चन है 17 नंबर, ऋणी संख्यांकी जो है ना संख्यावाची शब्द का लिंक क्या है। ठीक है, तो चलिए 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, नोट कर लेना, स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए 18 नंबर के महत्व पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो 13 का भी राइट आंसर, 13 नहीं है 18 है। ठीक है, तो 18 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि तदा अयम गृहम गच्छामि जो है ना यह रेखांकित किस प्रकार का धातु है। ठीक है, तो देखो नोट कर लेना किस प्रकार का वाक से रेखांकित पद है, ये पूछा गया 20 का। तो 20 का ऑप्शन
नंबर ये होगा अब बया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया कि पंथा शब्द रूप किस विभक्ति का है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा प्रथमा का। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है 22 नंबर की दिगंबर शब्द में किस प्रकार का प्रयोग किया गया है संधि का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा यानी कि व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर पूछा गया है 23 नंबर है और प्रश्न है कि पोताम्बर किस समास का उदाहरण है। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अव्ययी भाव। अगली क्वेश्चन है कि किस समास में अन पद की प्रधानता हो जाती है। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष का। चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न की महानता पद में किस प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तुआ का। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिए। 26 नंबर विशाल प्लस अक्षी शब्द से किस प्रकार की जो है ना संधि बनेगी। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा विशालाक्षी। ठीक है, विशालाक्षी। अगली क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। देखिए 27 नंबर की प्रागेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा प्राग प्लस ईव। ठीक है, चलिए 28 नंबर का नोट कर लीजिएगा। वही उपपद के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तित्या। चलिए आगे का नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन का नोट करना आंसर तादवयम। ठीक है, तादवयम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पहले बच्चों तो नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा तद्भव। क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा, तत्व। तो देखो इसको मैंने सही से पढ़ा नहीं, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ एक बार सही से। ठीक है, 29 नंबर था ना, तो 29 नंबर का यहाँ पर आपका हो जाएगा तौवयत। ठीक है, तौवयत। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 30 नंबर है कि अन्वय पद में किस उपसर्ग का जो है ना प्रयोग किया गया है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, तो पहले बताना आप लोग, ये होगा अन्य। ठीक है, तो देखो मैंने आपको टोटल जो है ना 30 क्वेश्चन का आंसर की बतला दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर ही लेना है, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं करोगे तो क्योंकि अभी आपका एग्जाम स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत इधर से उधर बौक जाओगे, क्योंकि वीडियो जल्दी मिलेगा नहीं ओरिजिनल। तो यहाँ पर सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लो। और फिर से नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर है मेरा 696 98 इस नंबर पर ना आप लोग मैसेज करके बोलना कि सर मैं क्लास 10th में या फिर जिस भी क्लास से आप लोग वो लिख करके जरूर भेजना। मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूँगा, ज्वाइन कर लेना। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डाला गया है, तो आप लोग जो है ना उस पर भी क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, सब्जेक्टिव का चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताना, जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ।